स्टे ऑर्डर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है। स्टे की मियाद यानी कि समय अवधि कितने समय तक की होती है, इस विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बड़ा फैसला दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालतों के अंदर जितने भी पेंडिंग काम देखे हैं उनको देखकर उसने एक बहुत अच्छा आदेश जारी किया है, जिसके अंदर कहा गया है कि किसी भी आपराधिक या दीवानी मुकदमे में स्टे ऑर्डर 6 महीने तक ही वैध रहेगा। जिसके पश्चात स्टे ऑर्डर अपने आप खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। और ये बात उसने कही है एशियन सरफेसिंग रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। आदेश से पहले उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों में सर्वे किया है, जिसके अंतर्गत उसने ये पाया कि बहुत सारी फाइलें ऐसी हैं जिसमें कई वर्षों से स्टे लगा हुआ है या कई वर्षों से उन्हें उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न्यायालय द्वारा ही स्वतः है और स्टे ऑर्डर खारिज मान लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। भाई उच्चतम न्यायालय जो है उसने नीचे की जो कोड है अपनी, उन कोडों की बहुत सारी पेंडिंग फाइलें देखी हैं, जिससे उसको लगा कि यहाँ तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो स्टे लेकर पड़े हुए हैं, सालों हो गए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे क्या हो रहा है, न्यायालय में केसों का बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उससे निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि अब आज की कंडीशन में जो स्टे ऑर्डर है वो केवल 6 महीने तक का रहेगा। और स्टे ऑर्डर, अगर उसकी स्टे ऑर्डर आपने ले रखा है उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो 6 माह के बाद वो अपने आप खारिज मान लिया जाएगा। कब तक? जब तक कि कोई आदेश की वापस प्रतिलिपि ना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे। अगर कोई आदेश इस बीच जारी हो गया हो, कोई निर्णय हो गया हो, कोई फैसला आ गया हो, तो आप न्यायालय में जाके उसको बता दीजिए। या अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टे को और समय मिल जाए तो आपको न्यायालय को जाके कंडीशन बतानी होगी। जस्टिस आदर्श गोयल, जस्टिस रोहिंटन फाली नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने फैसले में कहा है कि जिन मुकदमों की कार्रवाई पर पहले से रोक लगी हुई है उस पर भी रोक आज से 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के आने के बाद अगर कोई ऐसे केस पड़े हैं जो स्टे लेकर पड़े हैं और उनको 6 महीने हो गए हैं तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ अपवाद मामलों में कार्रवाई पर रोक 6 महीने से अधिक जारी रह सकती है। अब ये कहा कि कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर स्टे आप 6 महीने से अधिक समय के लिए दे सकते हैं, तो वहाँ वो दे देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए अदालत को बाकायदा आदेश पारित करना होगा। अदालत को ये बताना होगा कि ये मामले कैसे रियलिस्ट ऑफ रियल की श्रेणी में आते हैं। यानी ये मामला जो है वो कैसे इतना महत्वपूर्ण मामला है कि आपको स्टे 6 महीने से ज़्यादा चाहिए, लिहाजा इसमें वक्त लगेगा और आपको स्टे की समय अवधि ज़्यादा चाहिए, ये न्यायालय को आपको बताना होगा। तो 6 महीने से अधिक का समय आपको मिल जाएगा। ये ऐसे मामले होंगे जिसके बारे में अदालत को लगता है कि इन मुकदमों पर रोक उसके निपटारे से अधिक ज़रूरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को थोड़ी छूट दे रखी है। देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि अमूमन तो 2 से 3 महीने के ही स्टे ऑर्डर होना चाहिए, वो भी कानूनी प्रक्रिया की पेचीदगी को देखते हुए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्टे ऑर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसकी समय अवधि जो है केवल 6 महीना रहेगी। 6 महीने से ज़्यादा आपको अगर अपनी समय अवधि बढ़ानी है तो न्यायालय को आपको ये बताना होगा कि आपका मामला क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको 6 महीने से अधिक की समय अवधि दी जाए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।